तो चलिए हम लोग आज के सत्र को यहाँ प्रारंभ करते हैं। आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के साप्ताहिक श्रीमद् भागवत के सत्र में। तो सबसे पहले जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे हम लोग। चतुर्भुजा जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभः पद्मनाभो वेदागर्भ चंद्र सूर्य विलोचनाः जगन्नाथ लोकनाथो नीलाद्रीशः परो हरिः दीनबन्धु दया सिंधु कृपालु जन रक्षकाः। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय, सुदर्शन चक्र राज की जय। तो चलिए मंगलाचरण करते हैं और फिर हमारे सत्र को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वतोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतं। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज हे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेव्या भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो कोई भक्त हमें मुझे बता सकते हैं कि आज का जो शीर्षक है, आज जो अध्याय हम लोग लेने वाले हैं उस अध्याय का शीर्षक क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माते दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण विक्रम माते दंड प्रणाम। प्रभु दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। यस माता जी, कोई बता सकता है आज का जो अध्याय है उसका शीर्षक क्या है? हरे कृष्णा, किसी को याद नहीं आ रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी, भूख नहीं लिया प्रभु जी, इसलिए भूख नहीं है प्रभु जी कौन सा अध्याय है? माता जी? वो तो आपको पता होना चाहिए, मैं तो बहुत दिन से नहीं था सत्र में। आप लोग तो थे। जी 18 प्रभु जी, अध्याय प्रभु जी। 18वां था ना प्रभु जी? 18वां था या 19वां था? 19 है। 19वें अध्याय का शीर्षक क्या है? सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। हाँ, सुखदेव गोस्वामी का प्रादुर्भाव, कि सुखदेव गोस्वामी आए और उनके आने के बाद क्या हुआ, इस पूरे अध्याय में चर्चा किया गया। जी प्रभु, श्राप की। देखिए, ऐसे श्राप भूलते के रहेंगे बाद तो कैसे काम चलेगा? प्रभु जी,
तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के बारे में जानेंगे, जो कि उन पहले स्कंद का 19वां अध्याय है और ये आखिरी अध्याय है। और हम लोग आज आखिरी अध्याय के आखिरी पड़ाव में हैं, क्योंकि ये दूसरा भाग है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग रिकैप करते हैं कि हम लोगों ने भागवतम पिछले सत्र में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सुखदेव गोस्वामी जब वन से वापस आते हैं और जब घर पर थोड़ा विराजमान होते हैं, आराम से थोड़ा ठंडा पानी पीते हैं, पीने के बाद उनको एहसास होता है कि आज उन्होंने कुछ बहुत बड़ा गलत कार्य कर दिया। उनके अंदर ये भाव आता है कि कहीं ना कहीं आज उन्होंने एक इतना भयंकर कर्म किया है जिसे पाप किसी भी तरह से क्षमा नहीं किया जा सकता। फिर वो सोचते हैं कि आज मैंने एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया। तो वो सोचते हैं कि जब तक मनुष्य के जीवन में जब एक मनुष्य अपने जीवन में ब्राह्मण का अपमान करेगा, गौवंश का अपमान करेगा, तब तक उसके जीवन में आपदा हमेशा आएंगी। ठीक है, ये पहले भाग में जो शीतलांगी माता जी ने लिया होगा, उस भाग का मैं जस्ट एक सारांश में प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आपके मन में वो रिफ्रेश हो जाए। तो जब परीक्षित महाराज के मन में ये बात आती है तो उनको एहसास होता है कि वो आपदा जो आने वाली है वो बाद में क्यों आज ही आ जाए। ऐसा वो सोच ही रहे थे कि उनके मंत्रीगण से उन्हें समाचार आता है कि आपको श्रृंगी ऋषि के श्रमिक ऋषि के पुत्र ने, श्रृंगी ऋषि जो था, उन्होंने श्राप दिया है कि आपको तक्षक नाग आकर आज से 7वें दिन डस लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो जब ये खबर परीक्षित महाराज तक पहुंचते हैं तो वो सारा काज, अपना जितना भी काम धंधा सब था, सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर से निकल जाते हैं। और ये खबर सुनकर वो भगवान को या समाज को या अपने मंत्रीगण को या अपने पुत्र, अपने परिवार को, किसी को भी वो कोसते नहीं, बल्कि वो खुद अपने आप में खुश होते हैं। वो सोचते हैं कि चलो इसी बहाने भगवान ही मेरे काल रूप में आए हैं, उन्हीं के कारण मेरे जीवन में विरक्ति आई, नहीं तो आज तक हम तो घर गृहस्थी में ही अटके हुए थे, है ना। जब 50 साल का उम्र हो जाता है तब हमें याद आता है कि अच्छा ठीक है, अब तो कुछ हरे रामा हरे कृष्णा करना चाहिए, नहीं तो फिर आराम से ऋण लो और ऋण लेकर घी पियो। हम 50 साल तक हम लोग यही काम करते हैं। तो जब मरणासन का खबर आता है कि तो हमारी मृत्यु होने वाली है, तो वो डरते नहीं, वो पूर्ण रूप से निर्भय होते हैं और वो खुश मनाकर, खुश होकर पूरा राजकाज अपने पुत्र को संभाल देकर वो घर का त्याग करते हैं और वन को चले जाते हैं। और वहां जाते हैं जहां गंगा, मतलब जहां गंगा मैया बह रही होती है, जो वो गंगा मैया जो कहा जाता है कि सब पाप नाशनी है, सब पापों का मूल रूप से नाश करने वाली गंगा है, उनके पास जाकर वो बैठ जाते हैं और ये अपने आप में प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि आज से लेकर 7 दिनों तक, जब तक मेरे अंतिम प्राण नहीं छूट जाएंगे, मैं एक जल बूंद भी ग्रहण नहीं करूंगा। तो कोई भी भक्त मुझे ये बता सकता है वो स्थान कहां पर है आज भारत में जहां पर परीक्षित महाराज उस गंगा के तट पर जाकर बैठे हुए थे। हरे कृष्णा। अब मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी, माता जी, या मुझे जोर से बोलना है? आवाज तो आ रही है प्रभु जी। आवाज आ रही है तो? और सबको मेरा इंटरनेट ठीक नहीं है क्या? कृष्णा प्रभु। आवाज आ रही है राधा माता जी? जी प्रभु, नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में? हाँ। अच्छा, और कोई भक्त मुझे बता सकता है वो स्थान कहाँ था जहां परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने भागवत सुनाया था? अरे अभी तो मुझे लगता है मुझे नाम ले लेकर पुकारना पड़ेगा। देखिए एक एक पूरा स्कंद पार हो गया। इप्सिता माता जी, वैशाली माता जी, भूविंदर प्रभु जी, दीपा प्रिय माता जी, रेखा माता जी, शकुंतला माता जी, किसी को याद नहीं है? देखिए चलिए,
वो जगह नैमिषारण्य नहीं, वो जगह का नाम है सुकताल। यदि आप और वो उत्तर प्रदेश में ही शायद पड़ता है, उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। आप यदि मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर नहीं, वो बिहार में है, मुजफ्फरनगर का नाम सुना होगा, जो दिल्ली से 6 घंटे की दूरी पर है, उसके नजदीक ही एक जगह है जो जिसका नाम है सुकताल। उसी जगह पर परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम सुनाया था। ठीक है। तो जब परीक्षित महाराज वहां पहुंचते हैं तो इतने इतने तक वो पहुंचने तक ये पूरा खबर इतना तेजी से ब्रॉडकास्ट हो जाता है कि सब लोग इस खबर को जान जाते हैं। जितने भी बड़े राजऋषि महर्षि रहते हैं, देव ऋषि जितने भी लोग रहते हैं, सब लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि नारद मुनि, वेदव्यास जी, अत्रि, भारद्वाज, सब बड़े बड़े ऋषि, महान ऋषि महर्षि, सब लोग वहां पहुंच जाते हैं। तो जब वहां पर पहुंच जाते हैं, वहां पर तब परीक्षित महाराज उन सबको अभिवादन करते हैं आने के लिए, और सबको दंडवत प्रणाम करते हैं, और करते हुए उनका साधुवाद भी करते हैं कि आप लोग मेरे पास आए। फिर संत जन भी जो होते हैं, परीक्षित महाराज का जो निर्णय होता है कि नहीं, आमरण तक, मरण अमरणासन मरण होने तक वो जल मतलब पूर्ण रूप से निर्जल रहेंगे और भगवत कथा सुनेंगे, भगवान की लीलाओं को सुनेंगे, कृष्ण के लीलाओं को सुनेंगे, और सुनते सुनते अपने धाम को मतलब अपनी गति को वो प्राप्त होना चाहते थे। तो इस निर्णय को सुनकर संत जन भी बहुत खुश होते हैं। तो फिर एक इच्छा प्रकट करते हैं परीक्षित महाराज, उन संतों के सामने में एक इच्छा प्रकट करते हैं, और वो बहुत सुंदर इच्छा है। और इसके बहाने परीक्षित महाराज से हमें ये पता चलता है कि जीवन में हमें यदि कोई इच्छा करनी हो, देखिए भगवान ने ये शरीर दिया है, मन दिया है, इंद्रियां दी हैं, तो इच्छा तो होंगी ही, इच्छा नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि इच्छा भी ऐसा करो, वो भी आध्यात्मिक स्तर पर करो, ना कि भौतिक स्तर पर। तो परीक्षित महाराज बहुत सुंदर से ये इच्छा व्यक्त करते हैं संत जनों के सामने, और वो कहते हैं कि पुनश्च भूयात् भगवते अनंते रति प्रसंगश्च तद आश्रयेषु महत्सु याम याम उपयामि सृष्टिम मैत्रेस्तु सर्वत्र नमो दुजेभ्य। परीक्षित महाराज कहते हैं कि महत्सु याम याम उपयामि सृष्टिम, कि मैं जीवन में अगले जन्म में जहां कहीं भी, जब कभी भी, कहीं भी जन्म लूं, मुझे क्या प्राप्त हो, रति प्रसंगश्च तद आश्रयेषु, भगवान के प्रसंग के प्रति मेरे अंदर पूर्ण रूप से आकर्षण होना चाहिए, ताकि मैं भगवान के लीलाओं के अलावा, भगवान के अलावा मुझे दुनिया में और दूसरा कुछ भी ना अच्छा लगे। और अंततः वो एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि मैत्रेस्तु सर्वस्व, कि हर जीव के प्रति मेरी मैत्री भाव हो। ये नहीं कि हम कंठी पहन लिए, तिलक कर लिए, धोती कुर्ता पहन लिए, वो लहंगा चोली पहन लिए तो हम इस्कॉन के बहुत बड़े भक्त हो गए, तो और सब बाद बाकी साइड हम ही हैं जो हैं। नहीं, ये परीक्षित महाराज इस श्लोक से सिखा रहे हैं कि हमें जीवन में हर इंसान को इज्जत देना चाहिए, हर इंसान के प्रति हमारा मैत्री भाव होना चाहिए, तभी जाकर वो जो संभाव का जो एक भावना है वो हमारे अंदर प्रकट होगा। क्योंकि या तो हम सिर्फ मंदिर में भगवान को खोजेंगे, या तो सिर्फ अपने जो जान पहचान के लोग हैं उनमें यदि हम सोचेंगे नहीं इनके बीच में ही रहकर हम भक्ति करेंगे, तो हमारा बेड़ा पार होना मुश्किल हो गया। क्योंकि जो तत्व को जानता है वो यही जानता है कि हर जीव में भगवान का निवास है। और जब हम इस चीज को समझ लेते हैं तो किसी से ईर्ष्या, द्वेष, किसी के प्रति चुगली करना, किसी की प्रशंसा करना, किसी की नकल करना, ये सब चीज हम जीवन में छोड़ देते हैं। और यही हमें अपने भक्ति के पथ पर आगे ले जाने के लिए मदद करेगा। तो ये पूछते हुए परीक्षित महाराज आगे चलते हैं, और फिर वो ये भी कहते हैं कि कैसे आगे वो जहां जाएंगे वहां का, उस जगह का पूर्ण रूप से विश्लेषण संतगण अब करते हैं कि जहां आप जाने वाले हैं उस जगह का वातावरण कैसा होता है।
तो चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पर 21वें श्लोक में वैकुंठ जगत की व्याख्या के बारे में बताया गया है कि कैसे जिस जगह पर परीक्षित महाराज जाने वाले हैं, तो सारे संत जन ये जो निर्णय जब सुनते हैं वो परीक्षित महाराज का, तो वो बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं कि जब तक आप इस धरा भूमि को छोड़कर वैकुंठ लोक नहीं चले जाएंगे तब तक हम लोग यहाँ आपकी प्रतीक्षा करेंगे, और जब तक आप रहेंगे तब तक हम लोग रहेंगे। मतलब पूरे 7 दिन वो रहने के लिए तैयार हो जाते हैं जो संत जन रहते हैं। और संत जन ये कहते हैं कि जो वैकुंठ जगत में आप जहां जाने वाले हैं वो कैसा है, वो पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार का भौतिक कलमश से वो मुक्त है। किसी भी इसलिए इसका नाम है वैकुंठ। वै का मतलब है नहीं, और कुंठ का नाम कुंठ का मतलब है एंजाइटी, कुंठा, जहां पर किसी भी प्रकार की भौतिक कलमश नहीं होता, उसी को हम लोग कहते हैं वैकुंठ। इसीलिए आप यदि 21 नंबर श्लोक देखेंगे तो वहां पर 2 शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, एक है विरजस्कम और एक है विशोकम, जहां पर किसी भी प्रकार का शोक नहीं, जहां पर किसी भी प्रकार की कुंठा नहीं, जहां पर जरा जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन किसी भी चीजों का कोई तालमेल नहीं, ना वहां पर कोई मारपीट है, ना कोई झगड़ा है, ना कोई ईर्ष्या करने वाला है। वहां हर वस्तु एक एक तिनका आध्यात्मिक है। मतलब मान लीजिए एक घास यदि है वहां पर, तो वो घास भी बोलने सुनने कहने की ताकत रखता है। हर एक एक कण वैकुंठ का आध्यात्मिक है। ये कहते हुए वो सब कुछ क्या करते हैं, वो फिर परीक्षित महाराज अब आगे कहना प्रारंभ करते हैं अपने उन संतों को। संतों से वो 2 प्रश्न पूछते हैं वो, कि एक इंसान जो मरणासन पे है उस इंसान को क्या करना चाहिए। पहला सवाल तो ये करते हैं कि सभी मनुष्यों के लिए करणीय कर्तव्य क्या है, कि मतलब जो सभी परिस्थिति में ऐसा कोई कार्य बताइए जो हमेशा हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये पूछते हैं कि एक मरणासन व्यक्ति के लिए विशिष्ट कर्तव्य क्या है, ये हमें बतलाइए। तो आप देखेंगे आगे चलकर जब सुखदेव गोस्वामी आएंगे तो यही प्रश्न दोबारा सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज पूछते हैं। तो जैसे ही ये वार्तालाप चल रहा होता है परीक्षित महाराज और संत जनों के बीच में, तो उसी समय तुरंत वहां सुखदेव गोस्वामी पहुंच जाते हैं। और जैसे ही पहुंचते हैं तो सारे लोग, जितने भी संत समाज वहां रहते हैं, सब लोग उठकर दंडवत प्रणाम करते हैं सुखदेव गोस्वामी को। और भागवत में सुखदेव गोस्वामी का वर्णन किया गया है कि जब सुखदेव गोस्वामी आते हैं तो वो कैसे लगते हैं, कि इतने सुकोमल, उनका हाथ, उनके गर्दन, उनके पैर, उनके आंख, उनके लटाएं, घुंघराले केश इतने सुंदर लगते हैं। और यहां तक वेदव्यास जी ने लिखा है कि उनकी जो शरीर की जो कांति है वो भी कृष्ण भगवान से मिलती जुलती है, वो भी श्यामल कांति के रूप में ही दिखते हैं। तो 2-4 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी के बारे में चर्चा होती है। वो लिखते हैं कि कैसे वो दिखते हैं। उनके अजानुलंबित मतलब लंबे लंबे हाथ होते हैं, सुंदर उंगलियां होती हैं, सुंदर कपोल होती हैं। और जब वो आते हैं तो एक तो वो दिगंबर थे, नग्न थे, तो उनके साथ साथ बहुत सारी स्त्रियां और बहुत सारे बच्चे भी आते हैं, उनको घेरे रहते हैं। लेकिन जब यहाँ पहुंचकर जब वो देखते हैं कि अरे इतने सारे संत ऋषि गण उनको प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, तो वो सब लोग चलते बनते हैं, उनका पीछा छोड़ देते हैं। तो ऐसा कहकर अब देखिए आगे क्या होता है। तो कोई प्रभु जी या माता जी पढ़ना चाहेंगे इसे? हरे कृष्णा। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सब लोगों को? जी प्रभु जी। मैं पढ़ू प्रभु। ओके, पढ़िए माता जी। मैं पढ़ू प्रभु जी। यस माता जी पढ़िए। जो भक्त भगवत धाम जाना चाहते हैं उनके लिए 2 चीजें सख्त वर्जित है। तो यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को देखते हैं तो वो बहुत तरह से उनके प्रार्थना विनय करते हैं कि
क्योंकि जो परीक्षित महाराज जैसे संत होते हैं वो कभी भी भगवान के पास नहीं राजाओं के पास नहीं जाते। तो इस पर प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भक्त भगवत धाम जाना चाहते हैं उन्हें दो चीजों से हमेशा अपने आप को दूर रखना चाहिए। एक है सांसारिक भोग, जिस कारण से हम संसार में लिप्त होकर भोग करते हैं, और दूसरा है स्त्रियों के प्रति आकर्षण। जब तक एक जीव में, जब तक एक इंसान में ये दो चीजें रहेंगी कि जब तक हमारे अंदर भोग करने की प्रवृत्ति रहेगी और जब तक हम स्त्रियों के प्रति आकर्षित होंगे, तब तक हमें भगवत धाम जाना बड़ा मुश्किल है, एक तरह से असंभव है। क्योंकि हमें जब तक ये पता नहीं रहेगा कि कृष्ण ही वास्तविक भोक्ता है और एकमात्र भोक्ता वही हैं, और जब तक हम सिर्फ अपने कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों को तुष्ट करने में लगे रहेंगे, तब तक हमें भगवत धाम जाने का कोई चांस नहीं मिलेगा। इसीलिए देखिए, सादा पहनना, सादा खाना, सादा जीवन क्यों बताया जाता, क्यों हमारे आचार्यगण जो इतने जो षड गोस्वामी हुए, वो यमुना के तट पर गड्ढा खोदकर 10 रोटी एक बार में ढककर रख देते थे और उसी रोटी को 10-10, 20-20 दिन तक खाते थे। क्यों? क्योंकि जितना हम सांसारिक भोग में, जितना हम आजकल जो एक ऑनलाइन का जो वातावरण बना है ना, बाय एंड रिटर्न का जो, यूज एंड रिटर्न का जो वातावरण बना है कि खरीदेंगे, पसंद आएगा, नहीं आएंगे तो रिटर्न कर देंगे 7 दिन में, ये जो एक वातावरण बना है, जो भोग की प्रवृत्ति हमारे अंदर आज जागृत हो रही है, चाहकर नहीं चाहकर हम उसका हिस्सा भी बन रहे हैं। जब तक हमारे अंदर भोग की प्रवृत्ति बनी रहेगी, तब तक भगवत धाम जाना बहुत मुश्किल है। और इसी बात को प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं। और जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है उन्हें स्त्रियों से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम स्त्रियों के प्रति आकर्षित रहेंगे, तब तक हमारे अंदर भोग की प्रवृत्ति, लालसा और बढ़कर आएगी। और जब तक वो लालसा, वो आसक्ति रहेगी, तब तक हम इस भूलोक को छोड़कर, इस शरीर को छोड़कर हम नहीं जा सकते। इसीलिए भागवत में कहा गया है, कामस्य ना इंद्र प्रीति लाभो जीवेत यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्च कर्म भी। कि जीव को ये शरीर अपने ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों की पुष्टि के लिए, तुष्टि के लिए नहीं मिला है। ये तो सिर्फ जीवस्य तत्व जिज्ञासा, ये मनुष्य का शरीर हमें सिर्फ तत्व ज्ञान के लिए, कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है, इसको जानने के लिए मिला है। नहीं तो देखिए, अभी जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले, मैं कल ही वृंदावन आया, तो परसों हम लोगों ने ट्रेन पकड़ा, तो उस समय बहुत भीड़ था, क्योंकि आज से कार्तिक प्रारंभ हो रहा है। तो एक मेरे ही रिश्तेदार में कोई एक थे, जिनसे मैंने पूछा कि वो अपने रिश्तेदारों को छोड़ने आए थे। तो मैंने उनको पूछा कि अरे आप छोड़ने तो आए, लेकिन आप कब चलेंगे वृंदावन? तो उन्होंने कहा कि अगले साल मेरे बच्चे घर से निकल जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, फिर मैं देखूंगा। तो देखिए, जब तक हमारे अंदर ये जो माया है, माया जब तक हमें पकड़ कर रखेगी, तब तक हमें तत्व ज्ञान का हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे हम भोग करने में इतने लिप्त हैं, क्योंकि हमें तत्व का ज्ञान हो ही नहीं पा रहा है। अब उन्होंने कहा कि अगले साल देखेंगे। मान लीजिए एक दिन बाद ही वो मर गए, तो उनके बच्चों के निकलने से पहले ही वो निकलते बनेंगे, वो शमशान को चले जाएंगे। और ऐसा नहीं सोचिए कि मुझे उनसे कोई द्वेष नहीं है, हम दोनों में बहुत अच्छा रिश्ता भी है, लेकिन इसीलिए बोला गया कि सांसारिक लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि सांसारिक लोगों का संग हम करेंगे तो वो बुद्धि हमारे अंदर भी आ जाएगी कि ठीक है, आज नहीं तो कल करेंगे, बच्चों का शादी हो जाए, बच्चे थोड़ा सेटल हो जाएं, एक आध लड़का यूएस में अपना ग्रीन कार्ड मिल जाए, तो भजन करेंगे। तो जब तक हमें, हमारे अंदर ये भोग करने की प्रवृत्ति रहेगी कि चलो ठीक है, बुढ़ापा आ जाए, खा पी लें, अपना पूरा जो धन दौलत है उसको ऐशो आराम कर लें, ऐश कर लें धन दौलत से, तब जाकर भक्ति करेंगे, तो हमसे भक्ति कभी होगी नहीं। क्योंकि आप अपने घर के आसपास, और इसीलिए ये जो परीक्षित महाराज ये जो प्रश्न पूछते हैं
कि दूसरा प्रश्न जो पूछते हैं कि मरणासन व्यक्ति के लिए क्या करने योग्य है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोई बता सकता है प्रभु जी, माता जी, ये प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है हम सबके लिए? हरे कृष्णा। माता जी, प्रभु जी, मेरी आवाज नहीं आ रही है या आज हमें क्लास करने का मन नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु, आवाज आ रही है। तो कोई कुछ बोल नहीं रहा था, क्लास करने का मन नहीं है क्या आपको? हरि बोल। चलिए ठीक है। तो ये सवाल हम लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सब हर पल हर क्षण मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं और अगला सेकंड हम बचेंगे या नहीं इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए आदि शंकराचार्य जी ने कहा, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, कि अरे मूढ़, आज भज ले, अभी भज ले, वरना कब भजेगा किसी का कुछ ठिकाना नहीं। कौन कब किसके घर में किसके पत्नी किसके पति को फोन कॉल आएगा कि भाई तुम्हारी तो द बेटर हाफ वो गई, वो गया, तो फिर वही रोना झिझकना ही जीवन में बच जाएगा। इसीलिए हमें जीवन में भोगों को छोड़कर जितना जरूरत है, यदि 2 रोटी चाहिए, यदि घी लगाकर भी चाहिए तो कोई भी उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 रोटी घी लगाकर आराम से पाइए और अपने कर्म इंद्रियों को और खास करके जिह्वा को बहुत केंद्रित करने की जरूरत है, बहुत नियंत्रित करने की जरूरत है। नहीं तो आज घर से निकलने के बाद ही हमें चारों ओर यही दिखता है कि कहाँ कुरकुरे मिल रहा है और कहाँ पोटैटो चिप्स मिल रहे हैं, है ना, कहाँ फुचका मिल रहा है, कहाँ क्या मिल रहा है, कहाँ चाट मिल रहा है, और भी बहुत कुछ है, पता नहीं जो भी होगा। तो हमें सिर्फ प्रसाद ही ग्रहण करना है। इसीलिए नहीं तो इन भोगों के चक्कर में हर समय सुबह शाम हम संसार के अंदर इतने लिप्त हो जाएंगे कि वो जो मति है जो भगवत भक्ति की ओर हमें ले जा सकती है, वो मति मुरझा जाएगी और हम कभी भगवत भक्ति नहीं कर सकेंगे। ठीक है। तो इसके बाद परीक्षित महाराज सब साधु संतों का बहुत प्रकार से विनय अनुनय विनय करते हैं और सुखदेव गोस्वामी को ये कहते हैं कि आप जैसे जो संत हैं जो बहुत विरले हैं और जो हमारे जैसे राजाओं के पास कभी नहीं आते, क्योंकि संत जनों का राजाओं के पास कोई कार्य नहीं है। आपने बहुत बार सुना होगा कि जब प्रताप रुद्र राजा जो थे, जब वो पुरी में चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए तो चैतन्य महाप्रभु ने मिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि जो सन्यासी है, जो भक्त हैं, उन्हें राज दरबारों से, राजाओं मंत्रियों से क्या काम। तो उसी तरह यहां भी हो सकता था कि परीक्षित महाराज नहीं आते, लेकिन सुखदेव गोस्वामी नहीं आते, लेकिन परीक्षित महाराज की बात सुनकर सुखदेव गोस्वामी आए। तो इसीलिए परीक्षित महाराज कहते हैं कि साधुओं का दर्शन करने से सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है, साधुओं का दर्शन करने से ही काम बन जाता है। जैसे भागवत कहती है, साधुनाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम, क्योंकि जो साधु हैं वो चलते फिरते तीर्थ हैं। इसीलिए हमें हर समय ये प्रयास करना चाहिए कि हम जब भी हमें संत का समागम हो, संत से हम मिलें तो दंडवत करें, प्रणाम करें, उनके सामने में झुके, उनके चरणों का धूल हम अपने मस्तक पर चढ़ाएं। यदि हो सके, यदि ऐसा व्यवस्था है, अपने घर में किसी वरिष्ठ वैष्णव को, किसी संत को लाकर आमंत्रित करें, कुछ भोजन दान दक्षिणा करवाएं, क्योंकि संत का घर में आना बहुत शुभ है। क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे संसार में जो कलमश हैं, वो अपने आप, हमारे जीवन के जो पाप हैं, उन संतों का आगमन से ही, उन संतों के चरणों का हमारे घर में पड़ने से ही सारे प्रकार के द्वेष, सारे प्रकार के कलमश अपने आप खत्म हो जाते हैं। इसलिए संतों का हमेशा ख्याल और हमेशा इज्जत हमेशा हमें करना चाहिए। तो इसके आगे चलकर परीक्षित महाराज ये कहते हैं कि जहां कृष्ण रहते हैं वहां पर नास्तिकवाद नहीं रहता, नास्तिक लोग नहीं रहते। ठीक वैसे ही जैसे जहां सूर्य होता है वहां अंधकार नहीं होता। तो वो कहते हैं कि उसी तरह जो कृष्ण के भक्त हैं
जहां कृष्ण के भक्त होते हैं वहां पूर्ण रूप से सारे पाप मूल रूप से नष्ट हो जाते हैं। तो जैसे चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, है ना। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण ताहा नाही मायार अधिकार। कि जहां कृष्ण है, जहां कृष्ण के भक्त हैं, वहां माया और कली भूल से भी नहीं भटक सकते। इसलिए प्रभुपाद ने बोला कि हमें हमारे कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, इनको हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम इनको मोड़ जरूर सकते हैं। भौतिक जगत से उठाकर अपने इन कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जगत की ओर मोड़ के रखिए, क्योंकि यदि हम नहीं मोड़ेंगे तो आज नहीं तो कल हमारा पतन निश्चित है। क्योंकि आज का जो एक भौतिक संसार जो आज इतना एक्सपोज्ड है, जिसको हम लोग मतलब हिंदी में बोल सकते हैं कि इतना जो नग्न है, इतना बिगड़ा हुआ है कि यदि हम जरूरत से ज्यादा, क्योंकि है तो हम संसार में ही, भौतिक जगत से तो आदान प्रदान करना ही पड़ेगा, लेकिन इस बात का हमेशा ख्याल करना चाहिए कि कितना आदान प्रदान करना है, जितना जरूरत। यदि आपके समाज में कोई है जो भक्त नहीं है, लेकिन दरवाजा खोलते समय भी यदि उसका दरवाजा खुला तो बिल्कुल मुस्कुराकर उसको गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। राधेश्याम प्रभु बहुत इसलिए राधेश्याम प्रभु बहुत अच्छा बताते हैं इस पर कि जब आप अपने अपार्टमेंट में 20वें फ्लोर पर रहते हैं, तो 20वें फ्लोर से जब ग्राउंड फ्लोर तक आप आते हैं, बेसमेंट तक आते हैं गाड़ी लेने के लिए, है ना, पार्किंग एरिया में जब आते हैं, तो जब लिफ्ट में जब आप उन लोगों से मिलते हैं, उनके बच्चों के साथ मिलते हैं, तो उनसे बड़ा कैजुअली उनसे बातें कीजिए, तब जाकर आप प्रचार भी कर पाएंगे। नहीं तो आप अकड़ू बनकर रहेंगे तो प्रचार भी आपसे नहीं हो पाएगा। मिलिए, लेकिन उतना ही जितना जरूरत, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही जैसे चूहा अपने बिल से निकलता है, सांप अपने बिल से निकलता है और अपना शिकार खोजकर अपना रोटी का टुकड़ा लेकर फिर देखिए चूहा अपने बिल में घुस जाता है खाने के लिए। उसी तरह नौकरी के लिए निकलिए, संसार के लिए काम के लिए निकलिए, काम हो गया तुरंत घर के अंदर। क्योंकि जितना ज्यादा हम संसार में और संसार के भोग में हम लिप्त रहेंगे, उतना ज्यादा हम अपने आप को ही फंसाते रहेंगे। और एक बार हम फंस जाएंगे, फिर 50-60 साल का उम्र हो जाएगा इस शरीर का, तो फिर दोबारा जीवन में कभी भी नहीं निकल सकेंगे। फिर सुबह शाम वो बीपी की गोली और शुगर का गोली ही हमारा सहारा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलकर देखते हैं कि अब परीक्षित महाराज क्या कहते हैं। पढ़िए प्रभु जी, माता जी, कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़िए। हरे कृष्णा। मात्र से ही हमारा घर तुरंत पवित्र हो जाता है और आपको देखने, आपको छूने, आपके पवित्र चरण धोने और आपको अपने घर में जगह देने की तो बात ही क्या। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम। कोई श्लोक पढ़ना चाहेगा माता जी? प्रभु जी, इप्सिता माता जी पढ़ना चाहेंगे? यशं संसारणत पूषं सत्यः शुद्धयन्ति वे गुहाः किं पूर्ण दर्शन स्पर्श पाद शौच शनादिभिः। हरे कृष्णा माता जी। हरे तो कृष्ण। ये जो श्लोक है, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि येषाम संस्मरणात् पुंसाम सदा शुद्ध्यन्ति वै गृहा किम पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचन आसन आदि भी। कि आपके स्मरण मात्र से हमारा घर तुरंत पवित्र हो जाता है, स्मरण मात्र से। तो किम पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचन आसन आदि भी। तो आपको देखने, छूने, आपके पवित्र चरण धोने और आपको अपने घर में जगह देने की तो बात ही क्या है। तो जैसे मैंने कहा कि जो संत जन है, जब संत जन हमारे घर आते हैं तो उनका पाद प्रक्षालन कीजिए, उसको ग्रहण कीजिए, उस चरणामृत को।
उस चरणामृत को ग्रहण करने से हमारे करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप कट जाते हैं। तो सोचिए हमने कितना एक मतलब अब खास करके बड़े शहरों के लोग, मुश्किल है बड़े शहरों में, इसीलिए जो भी बड़े शहरों में वरिष्ठ वैष्णव हैं हम उनको बुला सकते हैं अपने घर में कि कुछ भी, कभी लंच पर, कभी डिनर पर, कभी बाल भोग पर, कुछ भी करने के लिए संत को किसी ना किसी बहाने से जरूर अपने घर में आमंत्रित करना चाहिए। कम से कम यदि व्यवस्था ना भी हो घर में तो व्यवस्था बनाकर 6 महीने में एक बार कम से कम इस चीज का व्यवस्था तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि संत का आगमन हमारे घर में बहुत शुभदायक है हमारे लिए भी। और चाहे हमारे घर में ऐसा लोगों के मस्तिष्क में ऐसा वातावरण हो ना हो कि संतों का आना ठीक है, उनके लिए भी वो औषधि का काम करेगा। इसीलिए थोड़ा नोक झोंक हो तो भी उस कुछ समय के लिए किसी संत का, किसी वरिष्ठ वैष्णव का हो तो उन्हें घर में जरूर आमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि उनके दर्शन करने से, उनको छूने से, उनसे बात करने से हम पवित्र अपने आप हो जाते हैं। तो देखिए एक हमारे गांव में, खास करके गांव में एक प्रथा है कि जैसे जब कोई तीर्थ आता है तो तीर्थ अपने आप में पुण्य स्थल है ना। जो भावना आपको वृंदावन, प्रयागराज, पुरी में जाकर मिलेगा वो बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली में नहीं मिलेगा, है ना। वो फीलिंग ही नहीं आएगी। तो क्यों? क्योंकि ये पुण्य स्थिति है, ये तपस्वियों का स्थल है, क्योंकि ये यहाँ पर बड़े बड़े संत जन, महामुनि जन यहाँ पर निवास करते हैं। तो गांव में ऐसी प्रथा है कि जो लोग, जो चाहे वो गरीब हों या बुजुर्ग हो गए जो अब तीर्थ नहीं कर सकते, तो जब लोग जो तीर्थ जाते हैं, जब वो तीर्थ से वापस आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि उनको अपने घर में बुलाते हैं और उनको अपने घर में बुलाकर सबसे पहले उनका पाद प्रक्षालन करते हैं। सामान्य लोग रहते हैं, लेकिन ये एक परंपरा है कि जो लोग तीर्थ जाते हैं वो लोग शुद्ध हो जाते हैं, और जब हम उनसे मिलेंगे, उनका पाद प्रक्षालन करेंगे, उनसे बात करेंगे, तो वो वाइब्रेशन जो है हमें भी आएगी, वो जो एनर्जी है वो हमें भी प्राप्त होगी। तो ऐसा आप बहुत बार देखेंगे। 2021 में मेरी एक बहुत बुजुर्ग नानी है, तो जब मैं घर गया तो वो तुरंत मेरे हाथ को पकड़कर अपने सर पर रखने लगी, अरे अरे वृंदावनवासी, ब्रज में जाकर आया, ब्रज में जाकर आया, ऐसा करने लगी। तो ऐसा पहले बहुत ज्यादा होता था कि जब भी कोई तीर्थ से वापस आए तो उनका पाद प्रक्षालन किया जाता था, लेकिन अब धीरे 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 सबके पास क्या नहीं है, समय नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी विडंबना है हमारे संसार का, जो भी हो। तो जब भी आपको मौका मिले, यदि आप नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन यदि आपको ये पता चले कि एक कोई फलाना इंसान तीर्थ यात्रा करके आया, तो उनको अपने घर, चाहे वो सामान्य इंसान ही क्यों ना हो, उनको अपने घर में बुलाइए, उनका जो भी सत्कार करना हो आपके हिसाब से आप कीजिए, लेकिन कम से कम उनसे मिलिए। मिलना जरूरी है ताकि उनका वाइब्रेशन हम तक भी कुछ पहुंच सके। और बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं तीर्थ जा सकूं, है ना, अर्थ नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करता, अच्छा ठीक है, वो जा रहा है, उसके हाथ में 11 रुपया भिजवा दिया, 101 रुपया भिजवा दिया, ये 500 भिजवा दिया, तो उस फलाने मंदिर में दे देना। वो भी बहुत लोग करते हैं। तो जब तक हमारा जो कनेक्शन है, ये जो संत समाज, ये जो पुण्य, ये जो पवित्र तीर्थ स्थल है, इन चीजों से हमारा कनेक्शन नहीं बनेगा, तब तक हमारा भगवत धाम की ओर जाना और अपने डेली भक्ति में प्रगति करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। यदि हम यही सोचेंगे कि दिन भर वो 60 साल की उम्र के बाद भी क्या बोलते हैं, वो सठिया जाने के बाद भी वो गधों की तरह हमें कुछ ना कुछ बिजनेस करना है ताकि 2-4 रुपया आते रहे, तो हमारा जीवन वो गधे की तरह ही हो जाएगा और हम भी अंत में गधा ही बन जाएंगे और गधे की तरह ढैंचे करते करते एक दिन मर जाएंगे। तो इसीलिए हमें संत समाज का हमेशा सत्कार, आदर हमेशा हमें करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कि क्या बोलते हैं। ये पढ़िए कोई, प्रभु जी, माता जी, कोई श्लोक पढ़ना चाहेगा पहले? प्रभु हिंदी में पढ़िए कनिका माता जी, हिंदी पढ़िए। अन्यथा भगवान कृष्ण से प्रेरित हुए बिना ऐसा कैसे हुआ कि आप स्वेच्छा से यहाँ प्रकट हुए? यद्यपि आप आम आदमी के लिए गुप्त रूप में घूम रहे हैं,
और हम लोगों को दिखाई नहीं देते हुए जो मृत्यु के कगार पर है। हरे कृष्ण माता जी। कोई श्लोक पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु, मैं पढ़ती हूँ। यस माता जी पढ़िए। अन्यथा ते अव्यक्त गते दर्शनम न कथम निर्णाम निरंतराम मिर्यमाणानाम संसिद्धिदस्य बनीयसः। हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्ण माता जी। तो देखिए अब परीक्षित महाराज क्या कहते हैं कि ऐसा कैसे हुआ कि आप परीक्षित महाराज तो अब हस्तिनापुर के आसपास हैं अब, और सुखदेव गोस्वामी कहाँ है इसका कुछ ठिकाना नहीं है। तो जब परीक्षित महाराज ने ये प्रण लिया कि अब मैं आमरण तक मैं निर्जल रहूंगा और भगवान की कथा सुनूंगा, भगवान के ही लीलाओं का स्मरण करूंगा, तो उस समय सुखदेव गोस्वामी को कैसे पता चला कि मुझे यहाँ आना है? क्योंकि अब उनका तो कोई लेना देना है नहीं परीक्षित महाराज से, वो तो दिगंबर होके भटक रहे हैं पूरे विश्व भर में। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि ये भगवान कृष्ण की ही मर्जी है कि मेरे लिए आपको उन्होंने भेजा है। इसलिए भगवान जो कहते हैं, जैसे भगवान गीता में कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञान मपोहनम च, कि स्मृति और विस्मृति भगवान के ही नियंत्रण में है। इसलिए जो होता है और जो हो गया, जो हो रहा है और जो होगा, वो भगवान के ही मर्जी से हो रहा है। इसीलिए हम बोलते तो बहुत आसानी से ये बात है, लेकिन जब कुछ दुर्घटना हमारे जीवन में घट जाती है, कुछ आपातकालीन स्थिति हमारे जीवन में आ जाती है, तो इस बात को हम भूल जाते हैं और उल्टा भगवान को दोष देने लगते हैं कि अरे इतना हमने भजन किया, इतना किया, इतना सुबह शाम मोबाइल पकड़कर जप करते थे, फिर भी हमें कुछ जप का फल नहीं मिला और हमारे घर में ऐसी दुर्घटना हो गई। लेकिन परीक्षित महाराज ऐसे नहीं थे। परीक्षित महाराज ने मृत्यु की समाचार को सुनकर भी दुखी नहीं हुए, वे हर्ष हुए कि ये जो हुआ अच्छा हुआ। हम लोग कहते हैं जो होता है अच्छा होता है, लेकिन जब हम उस कटघरे में हमें खड़ा कर दिया जाता है, तब हमें लगता है कि नहीं यार ऐसा नहीं होता तो अच्छा होता है ना। तो जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर कहते हैं कि पर उपदेश कुशल बहुते रे, जे आचरहि ते निज ना घने रे, कि दूसरों को उपदेश देना बड़ा आसान है, लेकिन वह उसी उपदेश का खुद आचरण करना बड़ा मुश्किल है, और ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। तो इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, जो हो गया और जो होने वाला है, वो ठाकुर जी की ही कृपा से होगा और ठाकुर जी की मर्जी से। हमारे लिए कुछ अच्छा करने के लिए ही भगवान ने ऐसा कार्य किया है, और उसके अलावा ज्यादा हमें सोच विचार करने की जरूरत नहीं। जैसे बोलते हैं, जैसे एक नदी की लहर, चाहे चट्टान हो, चाहे रेत हो, चाहे पर्वत हो, उसे जहां रास्ता मिलता है वो वहां आगे निकल जाती है। उसी तरह हमें भी जल की तरह होना चाहिए, जहां पर जैसे जिस अवस्था में हो, बस हमारा काम है आगे बढ़ते जाना, चाहे सुख हो या दुख हो, कुछ भी हो। इसलिए भगवत गीता में कहते हैं कि दुखेषु सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापमवापस्यसि। ऐसा यदि निष्काम होकर हम अपने कर्तव्यों को करते जाएंगे तो हमें किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। तो इसीलिए यहाँ परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि भगवान ने ही हमें, आपको मेरे लिए यहाँ भेजा है, नहीं तो कैसे ये होता कि आप मेरे लिए यहाँ पर आ जाते। फिर आगे चलकर जो जैसे मैंने अभी बताया कि परीक्षित महाराज वही दो सवाल सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं कि हर इंसान को हर परिस्थिति में करने लायक कर्तव्य क्या है, और खास करके जो मरणासन है, जो मरने के कगार पे खड़ा है, उसके लिए विशिष्ट कर्तव्य क्या है वो मुझे बताइए। तो ये बताकर अब तो परीक्षित महाराज देखिए अगला प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से। पढ़िए कोई प्रभु जी, माता जी श्लोक पढ़िए। पढ़ू प्रभु जी। यस ट्राई करो प्रभु। हाँ माता जी पढ़िए। कृपया मुझे यह बताइए कि मनुष्य को क्या सुनना, जब यदि करना और पूजा करना वही, तथा क्या नहीं करना चाहिए। कृपया मुझे यह सब समझाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। शकुंतला माता जी श्लोक पढ़ना है माता जी। ट्राई करती हूँ प्रभु जी।
यस माता जी, ट्राई कीजिए। यतः सोत्तरवयम् अर्थो जपयम् यतः कर्तव्यम् निर्भय प्रभो समर्तव्यम् भजयन्नीयम् वा ब्रूहि यदा यद्वाम पवियमयम् विप्रयम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता, जाना पड़ा। तो देखिए, अब परीक्षित महाराज जी पहला प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से। वो बोलते हैं कि यत् श्रोत वयोमथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभि प्रभो स्मत्रव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विप्रयम। कृपया मुझे ये बताएं कि मनुष्य को क्या सुनना, जपना, याद करना और पूजा करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए। कृपया मुझे ये सब समझाएं। तो यदि इसी बात को रूप गोस्वामी के संदर्भ में लें तो रूप गोस्वामी भी अपने उपदेशामृत नामक ग्रंथ में इन दो सवालों का जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे यहाँ परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि मनुष्य को क्या सुनना, जपना, याद करना और पूजा करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए रूप गोस्वामी एक श्लोक में बताते हैं और दूसरे श्लोक में क्या नहीं करना चाहिए वो बताते हैं। तो उपदेशामृत का बहुत सुंदर श्लोक है। वो बताते हैं कि क्या हमें करना चाहिए जीवन में। तो वो बोलते हैं कि प्रत्याहार प्रायश्च प्रजल्पो नियमा आग्रह, अत्याहार प्रयाश्च प्रजल्पो नियम आग्रह जनसंगश्च लौल्यश्च षड्भी भक्ति विनश्यति। कि इन 6 चीजों का यदि हम संग करेंगे तो हमारा भक्ति का विनाश हो जाएगा। क्या, किन किन चीजों का? तो जैसे यहाँ परीक्षित महाराज कहते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, तो इसका जवाब रूप गोस्वामी इस तरह देते हैं। वो बोलते हैं कि अत्याहार, जरूरत से ज्यादा खाना, और जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भालो ना खाइबो भालो ना पोरिबो ग्राम्य जगत कथा ना करीबो ग्राम्य वार्ता ना सुनीबो। कि अत्याहार, जरूरत से ज्यादा खाना और जरूरत से ज्यादा धन संग्रह करना हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रयाश्च, प्रयाश्च का मतलब है जरूरत से ज्यादा किसी चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना। एक जगह तक, एक समय तक, एक तरीके में जो हम अपना प्रयास करना चाहिए उसे ठीक प्रयास करें। लेकिन जरूरत से ज्यादा कि मुझे चाहिए किसी भी तरह, मुझे BMW ही चाहिए, मैं सेंट्रो में खुश नहीं हूं। यदि हम BMW के पीछे ही भागेंगे और 50 लाख रुपया के लिए हम इकट्ठा करने के लिए दिन दुनी रात चौगनी गधों की तरह, बड़े बड़े गधों की तरह, काले काले गधों की तरह सुबह शाम खटेंगे हम, तो हम गधे ही बन जाएंगे और हमारी भक्ति का विनाश हो जाएगा। क्या वो पहला क्या है? अत्याहार प्रयाश्च। देखिए, अत्याहार को लेकर योग पद्धति में भी बताया गया है कि यदि हम जरूरत से ज्यादा खाएंगे, जरूरत से ज्यादा सोएंगे, तो हम कभी भी भक्ति नहीं कर सकेंगे, हम भजन नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमें उतना ही खाना चाहिए जितना तक हमारा पेट जो है थोड़ा सा खाली रहे, ताकि उस पेट में पवन, हवा का आने जाने का जगह बचे। हमें इसलिए कम खाना चाहिए। अच्छे चीज खाइए, कम खाइए, लेकिन समय के अनुसार खाइए। और जो शरीर के लिए लाभदायक है, जीवा के लिए नहीं, शरीर के लिए जो लाभदायक है उसको पाइए। तो पहला है अत्याहार प्रयाश्च, दूसरा है तीसरा है प्रजल्प। प्रजल्प ये बहुत अच्छे तरीके से, माने फर्स्ट क्लास तरीके से हम सब लोग करते हैं, बहुत बढ़िया से हम लोग करते हैं। मतलब सोचते हैं कि हम नहीं करते, लेकिन वृंदावन में आने के बाद भी वो हमारा बहन के घर में क्या हो गया, बहन ने बोला अरे तुम्हारे सास की लड़की की पोती ने ऐसा कर दिया। तो वृंदावन में आकर भी शरीर वृंदावन में है, लेकिन मन अभी भी गृहस्थी में ही है। इसीलिए हमें वृंदावन आना चाहिए अपने फोन को छोड़कर, नहीं तो सुबह शाम फोन में ही लगे पड़े हैं कि बहन क्या कर रही है, भाई क्या कर रहा है, भाभी क्या कर रही है, ननंद क्या कर रहा है। इन सब चीजों में ही हम रचे पचे हैं और कहने के लिए समय नहीं मिल रहा है। वृंदावन में आकर घर को छोड़कर आने के बाद भी अब समय नहीं मिल रहा है,
तो भगवान ही मालिक है। इसीलिए प्रजल्पा, इधर उधर की बात बिल्कुल ना करें। जब, जैसे प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि जब भी मुंह खुले तो भगवान नाम निकले, या भगवान की लीलाओं को बखान करने के लिए, भगवान की लीलाओं को सुनाने के लिए निकले, नहीं तो मुंह को बंद रखिए। जो चमड़े का जबान जो हमें मिला है चमड़े के शरीर में, उस चमड़े के जबान को हमें बंद रखना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग देखिएगा ऑल इंडिया रेडियो की तरह बक 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 करते रहते हैं, चाहे कोई टॉपिक हो या ना हो। टॉपिक नहीं होने से भी वो नया टॉपिक नहीं होने पे निकाल लेते हैं कि आज का टॉपिक नहीं है तो इसी पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो ऐसे लोगों का संग बिल्कुल ना करें। पहला है अत्याहार प्रयाश्च प्रजल्पा, और चौथा है नियम आग्रह, कि जरूरत से ज्यादा मतलब जो सांसारिक नीति नियम है उनको सिर्फ दिखाने के लिए, बिना कोई श्रद्धा को लेकर सिर्फ हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पता नहीं, है ना। जैसे हमारे मतलब हमारे हर स्टेट में अलग अलग नीति नियम है जिनका कोई आगे पीछे कोई रिश्ता नहीं है शास्त्रों से, अपने पुराणों में, लेकिन फिर भी हम किए जा रहे हैं और खूब जटिल तरीके से किए जा रहे हैं, लेकिन मिलना कुछ जुलना कुछ भी नहीं है। अंत में वही कार्तिक खत्म हुआ तो हमारे उड़ीसा में जैसे होते एक त्योहार मनाया जाता है छाड़खाई बोलकर, कि जो जो अभी तक तुमने छोड़ रखा है, गधा, सांड, हाथी, कुत्ता, बकरी, मुर्गी, जो जो छोड़ रखा है सबको भर भर के अपने पेट में डालो। तो यही है आजकल मनुष्य का काम। तो नियम आग्रह, कि बेकार के नियमों को खूब रचपच कर करना, इसको भी हमें नहीं करना है। फिर रूप गोस्वामी कहते हैं जनसंगश्च, कि ऐसे लोग जो भक्ति नहीं करते, ऐसे वृंदावन में भी बहुत लोग आए हैं, अभी तो खूब भर भर के लोग, मैंने मठ आश्रमों में लोग भरे पड़े हैं, जो आए हैं सिर्फ समय बिताने के लिए, खाली आलू की टिक्की खाने के लिए लोग आए हैं। खाली बांके बिहारी दर्शन करना है, आलू की टिक्की खाना है और उसके बाद इधर उधर भटकते रहना है। बाहर से भी लोग आते हैं तीर्थ यात्रा में, हर तीर्थ में आप देखेंगे कोई बीड़ी पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई पान चबा रहा है, कोई मसाला चबा रहा है। मतलब वृंदावन क्यों आए हैं कुछ पता नहीं, बस आए हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को बताना है कि हमने 3 साल तक हम वृंदावन में रहे, 3 साल तक पुरी में रहे। तो ऐसे लोगों का जनसंगश्च, यदि ऐसे लोगों का हम संग करेंगे तो हमारी भक्ति हरि बोल हो जाएगी। और अंततः लौल्यश्च, मतलब लोभ, जैसे लोभ नरक का एक द्वार है, जैसे भगवत गीता में हम पढ़ते हैं काम क्रोध लोभ, ये नरक के 3 द्वार हैं, 3 में से एक द्वार है लोभ। इसलिए हमें जीवन में जरूरत से ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। जितना मिले जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। तो इन 6 चीजों का यदि हम संग करेंगे, प्रत्याहार प्रयाश्च प्रजल्पो नियम आग्रह जनसंगश्च लौल्यश्च षड्भी भक्ति विनश्यति, और यदि हम इन 6 चीजों का संग करेंगे तो हमारा भक्ति का विनाश हो जाएगा। अब जैसे परीक्षित महाराज कहते हैं कि हमें क्या सुनना चाहिए, जपना चाहिए, याद करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, तो इन चीजों के बारे में रूप गोस्वामी कहते हैं कि प्रत्याहार, उत्साह, निश्चय, धैर्य, कि हमें भक्ति कैसे करना चाहिए। तो उत्साह से, यानी कि मर मर के सो रहे के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कर रहे हैं। हमें उत्साह से भक्ति करना चाहिए, हमें जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त तरीके से भक्ति करना चाहिए जीवन में। इसलिए रूप गोस्वामी करें, भक्ति कोई बेकार का वस्तु नहीं है जिसे हम चलो टाइम पास के लिए कर रहे हैं। भक्ति वो है जो हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ा सकती है, इसलिए इसको उत्साह से करना चाहिए। इसीलिए इस कार्तिक व्रत में, कार्तिक महीने में इस ऊर्जा व्रत इसको जो कहते हैं। एक प्रभुपाद के एक भक्त थे, प्रभुपाद के एक शिष्य थे, तो उन्होंने पूछा कि ऊर्जा मास क्या होता है। प्रभुपाद को उन्होंने पूछा, तो प्रभुपाद ने बोला कि खाना बंद करो, सोना बंद करो और चुपचाप एक जगह बैठकर अच्छे से जप करना सीखो, जप करो, यही ऊर्जा का मास है। ठीक है,
तो प्रभुपाद ने तो बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शन दिया, तो हमें देखना चाहिए कि हम कितना कर सकते हैं। कम से कम इस ऊर्जा के मास में, इस कार्तिक मास के समय हमें कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठ जाएं। भैंसों की तरह 6-7 बजे तक ना सोएं, कम से कम 4 बजे उठ जाएं। यदि आप वृंदावन में ना भी हो तो अपने घर आसपास के जगह पर मंदिर जो भी हो, कम से कम प्रातः मुहूर्त जाकर आप दर्शन कर आए। चाहे उन मंदिरों में मंगला आरती हो ना हो या जैसे भी होता हो, आप बिल्कुल उस जगह पर जाकर अपना अटेंडेंस कम से कम लगवा लीजिए कि हम आए। मंदिर की क्या व्यवस्था है नहीं है वो मंदिर जो भी मंदिर का जो ट्रस्ट है वो समझेगा, कि भगवान के सामने कम से कम अपना अटेंडेंस लग गया कि भाई हम मंगला आरती के समय आए थे, ब्रह्म मुहूर्त में आए थे, हम आज से भजन करेंगे ऊर्जा मास में, कार्तिक मास में। तो इसीलिए उत्साह के साथ, मरते मरते नहीं, जबरदस्त तरीके से हमें भजन करना चाहिए जीवन में। इसलिए रूप गोस्वामी पहले कहते हैं उत्साह, फिर है निश्चयात, निश्चित रूप से दृढ़ संकल्प, बिना विकल्प के संकल्प लीजिए। ऐसा नहीं कि अच्छा आज संडे है, आज एक दिन छुट्टी ले लें, कल से करेंगे, कल तो मंडे है। ऐसा नहीं, हर दिन, हर सांस निश्चित रूप से हमें निश्चित करना चाहिए कि हमें भजन करना चाहिए। और एक चीज रूप गोस्वामी बताते हैं जो हमारे अंदर बहुत है ही नहीं, वो है धैर्यात, धैर्य रहना, पेशेंस। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं पेशेंस इज द की टू सक्सेस, कि हर सफलता के पीछे जो कुंजी है वो है धैर्य। लेकिन हम लोगों के पीछे धैर्य नहीं है। जहां जाएंगे सबसे पहले हमें ही सब कुछ चाहिए, चाहे वो आरती हो, चाहे वो ट्रेन में सीट हो, चाहे वो आश्रम में रूम हो, सबसे पहले हमें चाहिए। धैर्य हमारे जीवन में नहीं है, इसलिए भक्ति भी नहीं हो रही है। हम 4 माला जपते हैं, मतलब कुछ कुछ भक्त होते हैं जो बहुत मतलब बढ़ चढ़ करके आज से 16 माला करना है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 50, 100 दिन हुए, फिर 16 से सीधा 2 खत्म। धैर्य है ही नहीं। इसीलिए छटपटाहट में हमें भक्ति नहीं करना चाहिए। उत्साह, निश्चयात, धैर्यात, इन तीनों चीजों को जब हम क्लब करेंगे, जब एक साथ रखेंगे, तब हम देखेंगे कि हमारी भक्ति बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। इसलिए इन चीजों को हमेशा करना चाहिए। फिर रूप गोस्वामी कहते हैं कि तत्त कर्म प्रवर्तनात्, और जो शास्त्रों के अनुसार जो हमें बताए गए हैं, जैसे कार्तिक में दीपदान करना, दामोदर भगवान का पूजन करना, अर्चन करना, इन सब चीजों को अच्छे तरीके से तत्त कर्म प्रवर्तनात्, इन चीजों का अच्छे से हमें पालन करना चाहिए। संग त्यागात सतोवृतो, वही बात अब रूप गोस्वामी अलग तरीके से कह रहे हैं। संग त्यागात सतोवृतो, संग त्याग करना, किसका संग करना है? जनसंगश्च, जो भौतिकतावादी हैं, जो सुबह शाम खाली भौतिक संसार के बारे में ही बात करते हैं, उनका संग हमें नहीं करना है। संग त्यागात वृतो सतो, और जिनका वृत्ति सतोगुणी है, जो संत जन है, मतलब यहाँ संत जन जो वरिष्ठ हैं, जो वैष्णव जन हैं, उनका संग हमें करना चाहिए। जो साधु जन हैं उनका संग हमें करना चाहिए। और जब षड भक्ति प्रसिद्ध्यति, और जब हम इन 6 चीजों का संग हम करेंगे तो हमारी भक्ति छलांग मार जाएगी। तो इसीलिए जैसे यहाँ बोले हैं कि क्या सुनना चाहिए इस कार्तिक मास में, ये प्रण लीजिए कि कम से कम हम 1 घंटे डेडिकेटेड, वो चूल्हा चौकी करते हुए नहीं, 1 घंटा डेडिकेटेड हम भगवान की किसी भी कथा को, या तो हो सके तो जैसे दामोदर मास है तो भगवान की बाल लीला को आप सुन सकते हैं। पूरे बाल लीला से लेकर दामोदर कथा तक पूरा सीरीज है, तो भगवान की बाल लीला को सुन सकते हैं हम लोग। प्रभु जी, अपना वो किसमें है? बाल लीलाएं यूट्यूब पर है? बाल लीलाएं यूट्यूब पर है? हाँ माता जी, है माता जी। जपना भगवान के नाम को, है ना, जैसे भागवत कहती है कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखय द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्, कि भगवान के नाम को जपने के अलावा हमारा दूसरा कोई सहारा नहीं है। तो कम से कम जो लोग 16-25 करते हैं डेली, वो अपने संख्या को बढ़ाकर 32-48 तक ले जाएं। और जो लोग बिल्कुल नहीं करते, कम से कम ये प्रयास कीजिए
कि हम 16 माला जप कर सकें बाई हुक और क्रुक। जैसे करना हो वैसे कीजिए, लेकिन कीजिए, अपने मुंह को बंद कीजिए, किसी भी प्रकार का कोई दूसरा वार्तालाप नहीं, सिर्फ भगवान का नाम का जप कीजिए। सुबह 4 बजे उठिए, 3 बजे उठिए, लेकिन उठिए, गर्म पानी से नहाना हो नहाइए, जो करना हो सो कीजिए, लेकिन सुबह उठिए, भगवान के नाम का जप कीजिए ज्यादा से ज्यादा, बिना किसी डिस्काउंट के। जैसे हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज कहते हैं कि ये जो कार्तिक मंथ है, ये बम्पर सेल, ये सेल का महीना है, क्योंकि ये जो मास है कार्तिक मास, ये स्वयं श्रीमती राधा रानी का सर्वोच्च मास है। श्रीमती राधा रानी सबसे ज्यादा इस मास में प्रसन्न होती है। तो अपने सब कार्यों को जितना ज्यादा हो सके ठेल ठेल कर, अब ऑफिस जाना है तो ऑफिस जाना ही पड़ेगा, कोई उसमें मनाही नहीं है, लेकिन ऑफिस जाते समय आते समय जैसे ही ऑफिस से निकले माला जब प्रारंभ कीजिए। ऑफिस के आपके बॉस ने आपको कुछ कह दिया तो उसको अपने सिर में ढोकर घर पर मत लाइए। ऑफिस का दरवाजा बंद, जिंदगी का दरवाजा बंद। अब आध्यात्मिक का जीवन प्रारंभ कीजिए और माला प्रारंभ कीजिए। जाते आते उठते बैठते सोते खाते जैसे हो वैसे कीजिए, लेकिन कीजिए। इसलिए भगवान का नाम जप इतना महत्वपूर्ण है, और याद करना, भगवान के लीलाओं को याद करना। तो ये बात अपने आप जब हम भगवान की कथाओं को सुनेंगे तो भगवान की लीलाओं के बारे में अपने आप याद हो जाएगा। और जैसे अभी जैसे हम लोगों को पता चला कि कुछ भक्तों को नया भागवतम सेट भी प्राप्त हुआ, तो उनसे आप भागवतम को पढ़ना चालू कीजिए। अभी देखिए, देखते देखते एक स्कंद आज पूर्ण हो गया। अब दोबारा हिंदी में भागवतम का पहला स्कंद कब होगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए देर आए दुरुस्त आए, आज से पढ़ना चालू कीजिए, क्योंकि अब ये आगे आगे चलेगा, पीछे नहीं मुड़ेगा ये। इसीलिए जितना अच्छे से हो सके आप, इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि ये अनादि जगन्नाथ प्रभु की कृपा है कि उन्होंने ये तरीका प्रारंभ किया है कि एक स्कंद के एक अध्याय को 2 भाग में विभाजन किया जा सके, ताकि एक अध्याय को पढ़ने के लिए एक इंसान के पास पूरा का पूरा 15 दिन है आपके पास। फिर भी पता नहीं हम लोग कितने लोग कर पा रहे हैं कि 15 दिन में यदि हम एक अध्याय नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर अब कोई हमें बचा नहीं सकता जीवन में। तो इसीलिए समय निकालिए, समय निकालने से निकलेगा। समय निकालिए, पढ़िए। घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, पति है, पत्नी है, हमेशा रहेंगे। सब व्यवस्था बनाकर भक्ति कीजिए, तभी हम भक्ति कर सकेंगे गृहस्थी में। नहीं तो गृहस्थी डामाडोल हो जाएगा और फिर उल्टा जहां थे उससे पीछे चले जाएंगे। और फिर आगे परीक्षित महाराज पूछते हैं पूजा करना चाहिए, तो इस खास करके इस महीने में दामोदर भगवान का पूजन करना चाहिए, और जितने अच्छे तरीके से हम हो सके दामोदर अष्टकम रोज गाना चाहिए। गाने का प्रयास कीजिए, प्रिंट आउट निकालिए, जैसा करना हो जैसे करना हो कीजिए, लेकिन कीजिए। यदि लोगों के पास मोबाइल नहीं है तो प्रिंट आउट लेकर जाइए, प्रिंट आउट लेकर आइए, घर में रखिए, उसको डेली सुबह या शाम कभी भी एक बार पढ़िए, ताकि हम दामोदर अष्टकम पढ़ सकें। प्रभु जी, लाइट ऑफ करके वो दीपदान करना है क्या, अगर लोग जो टेम्पल नहीं जा सकते? घर पे रहिए, लाइट बंद करने का क्या, लाइट ऑन करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह इन सारे सवालों को परीक्षित महाराज पूछते हैं, और ये सारे सवालों के जवाब देखिए। एक ही सवाल, 2 सवाल परीक्षित महाराज ने पूछा। एक है कि हर परिस्थिति में एक इंसान का क्या कर्तव्य है, दूसरा एक मरणासन व्यक्ति के लिए विशिष्ट कर्तव्य क्या है। तो इन 2 प्रश्नों का उत्तर सुखदेव गोस्वामी देना प्रारंभ करेंगे, और देते 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 सब तरह से उनको समझाते समझाते दूसरे स्कंद से 12वां स्कंद तक वो ले जाते हैं। मतलब पूरा का पूरा जो 11 स्कंद है सिर्फ इन 2 सवालों के बुनियाद पर टिका है कि एक इंसान को क्या करना चाहिए, और एक इंसान जो मरणासन है, जो मरने वाला है, उसको क्या करना चाहिए। तो हम लोग भी मरने वाले हैं, आज नहीं तो कल, लेकिन होगा जरूर। इसीलिए भक्ति को अपना लो प्रायोरिटी नहीं, हाई प्रायोरिटी से हमें जीवन में भजन करना चाहिए। सब गृहस्थी का काम चलते रहेगा, ऑफिस का काम चलते रहेगा, वो सब भी करना है हमें, गृहस्थी में है तो करना ही है। वो सबको करते हुए भी
अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए भी हमें समय निकालिए। यदि समय नहीं निकालेंगे तो कब ये समय चला जाएगा और कब काल रूपी समय आकर हमें धर दबोचेगा, हमें इसका पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमें आज ही भजन, अभी ही भजन कर लेना है, क्योंकि अब पता नहीं कल का सूर्य हम देख पाए या ना पाए। ठीक है, इसी के साथ हम आज इस सत्र को यहाँ विराम देते हैं। यदि किसी प्रभु जी या माता जी का कोई प्रश्न है तो जल्दी से लेंगे, अथवा आज इस सत्र को यहाँ विराम देंगे।